कैसे हैं बच्चा पार्टी? आई थिंक सबके सब अच्छे से होंगे। ठंड अच्छी चल रही है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपना भी और अपने बड़ों का भी। क्लियर? तो देन हमारा टॉपिक क्या चल रहा था लास्ट टाइम? डिबेंचर के वेरियस केसेस रिगार्डिंग टू द रिडम्पशन। रिडम्पशन का मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया था। वन कंपनी पे द अमाउंट टू द डिबेंचर्स होल्डर्स एंड टेक बैक द डिबेंचर्स, यानी कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है और एक डिसाइडेड एक स्पेसिफिक टाइम के बाद कंपनी उन डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करती है और अपने डिबेंचर्स वापस लेती है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेरियस केसेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, रिडम्पशन बोलते हैं उसको। तो हमारा टॉपिक उसी का ही है और उसी को हम कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को केस के थ्रू हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चंस होने कैसे हैं और किस केस के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस आपके डिस्प्ले पे आ गए होंगे, आप लोग चेक कर लीजिए। क्वेश्चंस है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशूड ऑफ डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस 40,000 डिबेंचर कितने हैं? 40,000, 100 ईच, इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट प्रीमियम, वो किस पे इशू कर रहे हैं? एट प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। कंडीशन क्या बनी हमारी? कंडीशन पहली बनी इशूड एट प्रीमियम। क्लियर हुआ? देन इसके बाद रिडीमेबल एट पार, और किस पे रिडीम कर रही है कंपनी? एट पार। मतलब क्या हुआ? जब कंपनी ने एंड रिडीमेबल एट पार, मतलब क्या हुआ? जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो वो किस पे इशू कर रही है? प्रीमियम पे। तो ध्यान रखिएगा, बैंक की एंट्री जब भी आप करोगे हमेशा इशूड वाली कंडीशन से होगी। अगर वो प्रीमियम पर इशू कर रही है, प्रीमियम का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा, फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट जब कंपनी को मिलेगी उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम बोलेंगे। देन रिडीमेबल एट पार, यानी कि जितना उस डिबेंचर का फेस वैल्यू था उसी पे उसने पेमेंट किया कंपनी ने, यानी कि जब वो अपने डिबेंचर वापस लेगी तो डिबेंचर होल्डर को क्या देगी? 100 का था तो 100 रुपीज़ के हिसाब से ही पेमेंट करने वाली है। तो यहाँ पे मैं बैंक एंट्री की बात बता रहा था। बैंक की एंट्री जो है उसी अमाउंट से होगी जिस कंडीशन पे आपके डिबेंचर इशू किए गए होंगे। तो यहाँ पे इशू किस पे हुए? प्रीमियम पे, यानी कि फेस वैल्यू तो आ ही रही है, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहा है, और वो कितना एक्स्ट्रा है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। लाइक हियर, यहाँ पे देखिए 100 रुपये का डिबेंचर था और 5% के प्रीमियम पर था, यानी कि 100, अगर वो एक डिबेंचर इशू करती तो 100 + 5 यानी कि 105 रुपीज़ उसको बैंक में रिसीव हुए होंगे। तो आई मीन टू से दैट कंपनी जब भी फर्स्ट एंट्री बैंक वाली करेगी तो वो इशूड कंडीशन के हिसाब से होगी, अकॉर्डिंग टू द इशू कंडीशन। तो कंडीशन क्या है? प्रीमियम। देखिए 40,000 रुपीज़ है, नॉट 40,000 डिबेंचर्स, ये रुपीज़ हैं, ये भी रुपीज़ हैं आपके। ठीक है, तो ये 40,000 रुपीज़ है, डिबेंचर नहीं है 40,000 रुपीज़ हैं। ठीक है, 40,000 रुपीज़ के डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी और 5% के प्रीमियम पर। तो सबसे पहले आपने 40,000 का क्या करना है? 5% कैलकुलेट करना है। तो 5% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 रुपीज़ आएगा, यानी कि कंपनी ने जो डिबेंचर की फेस वैल्यू थी वो 40,000 थी, लेकिन जो कंपनी को रिसीव हुआ 2,000 एक्स्ट्रा। क्लियर? 2,000 एक्स्ट्रा, यानी कि वो प्रीमियम है। तो टोटल अमाउंट बैंक में कितनी गई? 42,000। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इस परसेंटेज को इसके साथ आपको लगाना है, लगाइए, नहीं लगाना है तो ड्रॉप कर सकते हैं, चॉइस योर्स, मैंडेटरी नहीं है। बट जब आप इसको यहाँ मेंशन करोगे इस वाली एंट्री में तो यहाँ मस्ट है, आपको बताना होगा उस चीज़ को। नाउ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 42,000 पहली एंट्री कंप्लीट आपकी। देन दूसरी एंट्री किसकी होगी? जो आपने नॉर्मल प्रीमियम की एंट्री की है,
यानी कि जैसे आप प्रीमियम की एंट्री पहले कर चुके हो, जैसे प्रीमियम पे इशू होते हैं, तो उस एंट्री में कोई चेंज नहीं है, सेम एंट्री है बिल्कुल। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 42,000 क्लियर। दैन 12% डिवेंचर्स अकाउंट, यहां पे हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, याद रखिएगा इस चीज को। यहां पे आप हमेशा जब भी आप डिवेंचर राइट करोगे तो डिवेंचर के सामने उसकी फेस वैल्यू जाएगी। तो टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 40,000। इसके बाद टू एसपीआर, यानी कि एसपीआर किसको बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को बोलते हैं। तो एसपीआर कितना, 2000, जितना आपने प्रीमियम लिया है। बस इस केस में केवल इतना ही करना है। केस को आपको रीड करना आना चाहिए, सिचुएशन से मैच करना आना चाहिए, तो नॉर्मली आप एंट्री इजीली कर जाओगे। और यहाँ पे देखिए सीबीएसई दिल्ली 2013 ये क्वेश्चन आ चुका है। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में जो आगे होने वाले हैं, जो आएंगे क्वेश्चन, वो सबके सब बोर्ड में आ चुके हैं। तो इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, याद रखिएगा इस चीज को। दूसरा केस है इसके अंदर 70,000 रुपीज के डिवेंचर्स है, 100 रुपए का एक है, इशूड एट प्रीमियम 5% और रिडीमेबल एट 110। यानी कि आप इशू किस पे कर रहे हो, प्रीमियम पर। इशू वाली कंडीशन क्या है, प्रीमियम की है आपकी। और जब आप रिडीम करोगे, रिडीम कर रहे हो आप उसको, वो भी किस पे कर रहे हो, प्रीमियम पर कर रहे हो। यानी कि फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा आ भी रहा है और फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा देना भी पड़ रहा है। तो जब आएगा वो कंपनी के लिए बेनिफिट है और वो एसपीआर में चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। लेकिन जब कंपनी को वो पैसा देना पड़ेगा तब उस टाइम पे वो कंपनी के लिए लॉस होगा। लेकिन लॉस हुआ कब, इशू वाली कंडीशन पे, जब कंपनी ने इशू किए। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बताता है आपको, जिस दिन जो लॉस हुआ है भले ही वो फ्यूचर में होगा, लेकिन आपको एंट्री आज ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम ये एंट्रीज करने वाले हैं। सेकेंड एंट्री देखिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने डिवेंचर्स थे आपके, 70,000 रुपीज के, और प्रीमियम कितना था आपका, 5%। तो 70,000 का जब आप 5% कैलकुलेट करेंगे, 5/100 करेंगे, तो कितना आएगा आपका, 3500। तो फेस वैल्यू में ये ऐड हो जाएगा, प्लस फेस वैल्यू, क्योंकि एक्स्ट्रा आ रहा है कंपनी के पास, तो वो फेस वैल्यू में हमने ऐड कर दिया। फेस वैल्यू तो 70,000 देन प्रीमियम, तो दोनों को मिक्स करके क्या आ गया, 73,500। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एंट्री 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 73,500। देन मैंने बोला था कि जब कंपनी को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो वो लॉस होगा, तो उसको हम एंट्री में क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना, 7,000, क्योंकि 70,000 देखिए 110 लिखा हुआ है, तो 110 का मतलब क्या है कि 10%। जब आप 100 का फेस वैल्यू को 10% निकालोगे तो 10 रुपीज आएगा, तो 100 + 10 तो 110 हो जाएगा, 110। तो ये 10% था। तो फेस वैल्यू का कितना आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, 10%। 70,000 की फेस वैल्यू थी, 10% कितना हो जाएगा, 7,000। तो लॉस कितना हुआ कंपनी को, 7,000। देन मैंने बोला था कि डिबेंचर्स के सामने जब भी आप लिखोगे वो हमेशा फेस वैल्यू राइट करोगे, फेस वैल्यू राइट करोगे। देन इसके बाद एसपीआर कितना था, जो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम लिया वहां से एक्स्ट्रा पे इशू किया था 3500, और देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 7,000। ये लायबिलिटी भी होती है, और क्योंकि आज लॉस हुआ है तो लॉस इस वजह से आपने डेबिट किया, और देन फ्यूचर में ये आपकी लायबिलिटी है, तो ड्यू टू दैट रीजन आपने इसको क्रेडिट किया। क्लियर हुआ। देन इसका जो केस है, आपको केस क्या है, केस है कि इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। मैंने जो केसेस आपको कराए थे उसमें था, तो सेम एंट्री वो ही है आपकी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपके लिए, तो प्लीज डू दैट, है ना। मैं आप फटाफट से पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए। लेट स्टार्ट, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट वीडियो देखिए आप लोग, इस पे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो नोट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द इशू ऑफ डिवेंचर्स। और इसमें क्या है, इसमें 3 केसेस हैं आपके। पहला है गगन लिमिटेड इशूड 1 लाख, ये रुपीज है बेटा, ध्यान रखना, रुपीज
10 lakh, not 1 lakh, 10 lakh, 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम 5% और रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 years। यानी कि पहली कंडीशन क्या हो गई, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था, सेम एंट्री होनी है, अमाउंट चेंज हो जाएगी और इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। सेकंड केस को जस्टिफाई करते हैं हम लोग। केस लिमिटेड इशूड 10 लाख 10% रुपीज, ये रुपीज 10 लाख 10% डिबेंचर 100 ईच एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम पे क्या कर रही है इशू, तो वो किस पे कर रही है, एट पार पे कर रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि केस के अंदर बोला क्या गया है। हमने सेकंड केस को लेके एंट्री की है, क्योंकि पहला वाला जो केस था वो पहला केस देख लीजिए आप। इसमें क्या बोला है कि 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं और 9% डिबेंचर्स 100 ईच एट ए प्रीमियम 5%। तो वो इशू किस पे कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है एंड रिडीमेबल एट पार। तो हमने कंडीशन क्या जस्टिफाई की, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। मतलब ये हुआ कि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन के अंदर जो एंट्री थी वो सेम सिचुएशन थी। अगर आप क्वेश्चन के अंदर उसकी सिचुएशन को जस्टिफाई कर पाए तो आप एंट्री इजीली कर देंगे। वही 6 केसेस हैं जिनको आपको बार बार रिपीट करना है एंट्रीज के अकॉर्डिंग, वही जर्नल एंट्री होनी है। तो उन 6 केसेस के ऊपर जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिट है आपका, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है इस कंडीशन से। क्लियर है। यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट केस की। नेक्स्ट केस देखते हैं क्या है इसके अंदर। केस लिमिटेड ने इशू किए ₹10 लाख के 10% डिबेंचर, 100 रुपए का एक है और एट पार पे इशू। तो इशू हमने राइट कर दिया इशूड एट पार, देन रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वो सॉरी वो इशू किस पे कर रहा है, एट पार पे कर रहा है, और रिडीम किस पे कर रहा है, एट प्रीमियम पे कर रहा है। तो हम जब केसेस को फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ इसकी जर्नल एंट्री आपको मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ध्यान रखिएगा हमेशा बैंक के अंदर वही अमाउंट आएगी जो सिचुएशन होगी इशू की। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बैंक के अंदर वही अमाउंट आएगी जो डिबेंचर इशू करने की सिचुएशन होगी। अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो अमाउंट ज़्यादा आएगी और डिस्काउंट पे इशू किया है तो अमाउंट कम आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इशूड एट पार तो नॉर्मल अमाउंट आएगी, जितने का है उतनी ही आएगी। क्लियर। तो आपके शेयर डिबेंचर कितने के थे, 10 लाख रुपीज़ के। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख 10 लाख। देन इसके बाद सेकंड एंट्री में जो भी चेंजेस होना है वो सेकंड एंट्री के अंदर होता है। तो सेकंड एंट्री को आप स्ट्रांगली रिवाइज करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख। देन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना होगा लॉस। अब लॉस की बात कर रहे हैं, देखिए जब वो प्रीमियम पे रिडीम कर रही है तो कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है, 10%। यानी कि 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, उसका 10% ज़्यादा देना पड़ेगा जब कंपनी पेमेंट करेगी। तो 100 का 10% कितना आएगा, 10 रुपीज़। तो डिबेंचर्स कितने के थे, 10 लाख रुपीज़ के। तो फेस वैल्यू का ही निकलता है। डिस्काउंट जब भी कैलकुलेट करोगे फेस वैल्यू पे, प्रीमियम जब भी कैलकुलेट करेंगे फेस वैल्यू पे, चाहे प्रीमियम आप दे रहे हो या कंपनी प्रीमियम ले रही हो। तो किसी भी केस के अंदर आपको क्या करना है, ये जो कैलकुलेशन है हमेशा फेस वैल्यू पे होनी है, ध्यान रखिएगा। तो इसका 10% जब निकालेंगे हम 1 लाख रुपीज़ आएगा और उसको लिखेंगे जैसे पहले भी लिखा है हमने, पहले भी आपको समझाया है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, दैन टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, हमेशा इसके सामने फेस वैल्यू जानी है, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 1 लाख। दिस क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड केस। QR लिमिटेड 10 लाख रुपीज़ 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट। अब की बार थर्ड केस में क्या कर रहा है वो, इशूड एट डिस्काउंट है एंड रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस। मैंने बोला था कि इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू करेगा तो पैसा कम आएगा, कम आएगा 10%। यानी कि 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं, 10% हो जाएगा 1 लाख रुपीज़।
तो 1 लाख रुपीज़ कम आएगा आपके पास, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख 9 लाख। देन इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंड एंट्री की, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट होनी है वो सेकेंड एंट्री के अंदर होगी। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख। देन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,50,000। कैसे आया ये, कैसे आया? डिस्काउंट प्लस प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम क्या है, ये लॉस होता है आपका जो कंपनी को देना है, लेकिन लॉस आज हुआ है और ये भी कंपनी का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो दोनों को मिलके एक ही लाइन में आप अरेंज कर सकते हैं। जब ये केसेस में डिस्कस कर रहा था मैंने आपको दोनों एंट्री करके बताई थी। ठीक है, ध्यान होगा आप लोगों को। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? देखिए डिस्काउंट 10% था प्लस और रिडीमेबल एट 5%, तो टोटल कितना हो गया? 15%, और वो भी किसका? फेस वैल्यू का रहेगा। हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन हो रही है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 लाख का 15% 1,50,000, टोटल लॉस हो गया 1,50,000। दैन डिबेंचर के सामने फेस वैल्यू जाएगी, यहाँ पे आपका प्रीमियम और रिडम्पशन हो जाएगा 50,000। यहाँ पे केवल वो वैल्यू जाएगी जितने पे उसने रिडीम किया है, डिस्काउंट की अमाउंट नहीं जाएगी। तो इसी के साथ ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दो केसेस अलग अलग सिचुएशन पे बताए हैं। अब आज से आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं, लेकिन प्लीज़ इससे पहले इसको फटाफट से पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो इन अलग अलग क्वेश्चंस में आपको सिचुएशन जस्टिफाई करनी है। ठीक है, तो इन केसेस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना। देखिए ये भी आपके 2023 में आया है क्वेश्चन, और देन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ फोकस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ से मिले जैसे मिले डू दैट। अगर प्रैक्टिस करनी है तो यू हैव टू डू दैट, अगर ग्रिप बनानी है तो एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। चलिए इसी के साथ आज का जो टीचिंग लेसन है वो तो होता है ओवर, लेकिन कुछ आपके लिए थोड़ा सा है, उसको देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक लॉक रखा हुआ है, मैंने सडनली इसके ऊपर देखा तो आप लोगों की याद आई। ये लॉक दिखाई दे रहा है आपको? तो इस लॉक की एक स्पेशलिटी है, या तो ये टूट सकता है या फिर अपनी ही चाबी से खुल सकता है। कोई दूसरी की अगर मैं इनमें से यूज करता हूं तो वो की इसके ऊपर वर्क नहीं करेगी, ना ये की, ना ये की, ना ये की। इसकी जो एक की है, एक इसकी जो शेप है, जो चीज़ इस शेप की होगी तो वो ही इसकी की मानी जाएगी। यानी कि जब इस आयरन लॉक को ये पता है कि मेरे लिए पर्टिकुलर एक की बनी है जिससे मैं ओपन होता हूँ, तो ये ओपन हो जाता है। तो इन द सेम वे अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ, आप लोगों की सक्सेस की एजुकेशन है। जब तक वो की शेप में नहीं आएगी तब तक आप लाइफ में सक्सेस गेट नहीं कर सकते हैं, किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। जिन लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, जो लोग आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, आपके पेरेंट्स या एनीवन, कोई भी हो सकता है, ठीक है, या जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनके लिए जो एजुकेशन है केवल वही आपकी एक अच्छी कॉन्शियसनेस बना सकती है, आपको लाइफ में सक्सेस बना सकती है। तो मैं सुनील भारद्वाज इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ, भीम पाठशाला फाउंडेशन के स्लोगन के साथ, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, यू आर इंडिया। टिल देन बाय।